मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए कर लेते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्योहारों की लग चुकी है लाइन और सबने स्टार्ट भी कर दी होगी अपने घरों की सफाई। तो आज मैं भी वही करने जा रही हूँ, अपने रूम की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो मैं अपना रूम पहले आप लोगों को दिखा दूँ चारों तरफ से। तो त्योहारों ने कर दिया है, अपनी लाइन से स्टार्टिंग कर दी है। तो सबसे पहले करवा चौथ, फिर अहोई अष्टमी, फिर दिवाली। तो सब लोगों ने अपने घरों की सफाई करना स्टार्ट तो कर ही दिया होगा। तो मैंने भी सोचा कि ना मैं सबसे पहले अपने रूम से स्टार्ट करूँ। तो मैं अपने रूम से स्टार्ट कर रही हूँ। अपनी जो डीप क्लीनिंग है वो अपने रूम से स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत जब स्टार्ट करूँगी झाड़ा झूड़ी मतलब ऊपर से करूँगी, तो अपने मुँह को कवर करने के लिए ये स्टॉल मैंने ले लिया। और आप मैं आपको फ़ैन दिखाऊँ कितना ब्लैक हो गया है। इसको कैसे साफ़ करूँगी पर करेंगे हम डीप क्लीनिंग, और आप लोग देखना कि मैं अपनी डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ। तो देखो, रूम की कुछ हालत इस तरीके से हो रही है। फ़ैन की हालत देखो और एसी की हालत देखो, ड्रेसिंग टेबल मैसी मैसी। तो मैंने ना यहाँ पे जितना भी सामान था ना सबको वॉश कर दिया, यानी कि धुल दिया। यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह धुल के मैं रख के आ चुकी हूँ। वो मैंने नहीं दिखाए हैं वीडियो में। मैं छत पे सुखा के आ चुकी हूँ कि सूख भी जाएंगे तो मैं फटाफट लगा दूँगी। गद्दे मैंने छत पे डाल दिए, गद्दों के कवर धुल दिए हैं मैंने, और ये सारे कवर अभी बाद में धुलूँगी। तो देखो कुछ ऐसा मैसी मैसी सा हो रहा है रूम। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट डीप क्लीन। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम में बेड को और ड्रेसिंग टेबल अलमीरा को कवर किया है इस प्लास्टिक से, क्योंकि जो प्लास्टिक की पन्नी है इसको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि मैं अगर कुछ सफाई ऊपर से जैसे फ़ैन वगैरह साफ़ करूँगी तो जो धूल मिट्टी है वो मेरे बेड के अंदर ना जाए और इस पॉलीथीन पे ही गिरे, और तो कि मैं इसको तो साफ़ कर सकती हूँ बाद में। और ये जो पॉलीथीन है इसको मैं अपने बेड पे बिछाती हूँ अपने बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बच्चे अभी मेरे छोटे हैं तो सुसु वगैरह करते हैं तो नीचे ना जाए कुछ भी चीज़। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपनी पन्नी जो है वो बिछा ली है बेड पे, और मैं अपनी अलमीरा को और ड्रेसिंग टेबल को भी मैं ढक दूँगी। तो ये बेडशीट जो है ये मेरी धुली बेडशीट है, इसको मैं इस पर डालने जा रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको ही इस पर कवर करूँगी, बिछाऊँगी भी मैं यही, क्योंकि ये धुली बेडशीट है और मेरे पास कोई सामान नहीं था डालने के लिए, इसलिए मैंने बेडशीट डाल दी है। उसके बाद मैं झाड़ दूँगी इस बेडशीट को। तो यहाँ मैं अपनी अलमीरा को भी क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट कर देती हूँ, ताकि जो धूल मिट्टी है वो उसके अंदर ज़्यादा ना जाए और ऊपर से ही गिरे। वैसे तो कमरा इतना गंदा नहीं है क्योंकि ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती है, बस फ़ैन पे ही ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि कमरा पूरा खुला है तो बार बार साफ़ होता रहता है इसलिए। तो मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया है और अपने फेस को कर लिया है कवर, क्योंकि मेरे फेस पे धूल मिट्टी आ रही थी, क्योंकि फ़ैन में काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है। तो मैं यहाँ पर एक कपड़ा लेके उसकी पहले सबसे गंदगी हटा दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदगी लगी थी, काफ़ी जाले लगे थे इसमें। तो मैंने सबसे पहले गंदा कपड़ा लेके इसको धूल मिट्टी जो थी हटा दी है। उसके बाद मैं ना इसको थोड़ा सा साबुन लेके, और जो जैसे बर्तन करते हैं ना, घिसते हैं बर्तन, उससे हल्का हल्का कर दूंगी। तो ध्यान रहे लाइट वगैरह अपनी सारी ऑफ करके ये सारे काम करना। यहाँ पे सिर्फ मेरी एक इन्वर्टर से जो अलग लाइट है वो जल रही है बस, और जो मैंने मेन लाइट है वो मेरी बंद कर दी थी मैंने, उसके बाद ही मैंने ये स्टार्ट करा है। क्योंकि हो सकता है थोड़ा कहीं ना कहीं देखो कुछ ना कुछ अपनी सेफ्टी तो रखनी चाहिए, बाई चांस करंट वगैरह लग जाए। इस वजह से मैं सारी लाइटें बंद करके, यानी पूरा लाइट जो मेन लाइट है उसको बंद करके इन्वर्टर की एक लाइट जला रखी है बस मैंने, उससे ही मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको जितनी भी धूल मिट्टी थी उसको मैंने हटा दूंगी। और यहाँ पर शिवांश जो थे वो बहुत परेशान कर रहे थे मुझे, इसलिए मैं उनसे भी बात करती जा रही थी थोड़ा बहुत। और यहाँ पर मैं साबुन लेने चली गई थी, थोड़ा सा हल्का हल्का साबुन से घिस दूंगी ना, तो ये जो साइड में काफ़ी ज़्यादा काला काला है ना, तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने
अभी मैं कर रही हूँ वही चीज़ें, और बच्चे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। और ये जो मेरी वीडियो है ये मैंने काफ़ी दिन पहले बना ली थी, पर मैं डाल नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने इस चैनल पे ये वीडियो डालूँगी। सो गाइज़, आप मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि हम भी कुछ कर सकें और अपने पैरों पे खड़े हो सकें। प्लीज़, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं साबुन ले आई थी, और साबुन से मैं यहाँ पे हल्का हल्का घिसना मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैंने बहुत कम कम घिसा था, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि मैं पंखे को ऐसे कर रही हूँ, बट मेरा पंखा जो था वो साफ़ हो गया था। मैंने कॉलिन यूज़ नहीं किया था इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी, इस वजह से मैंने इसमें कॉलिन यूज़ नहीं करा है। पर ये मेरा साबुन से अच्छा सा चमक गया था, तो मैंने ये हल्का सा साबुन लगा के यहाँ पर, और फिर उसी कपड़े को गीला करके अच्छे से और काफ़ी अच्छे से निचोड़ लिया था, यानी कि वो हल्का हल्का ड्राई सा हो जाए, सूख जाए, तब मैं उसको पोंछ दे रही हूँ। और पंखा आप लोग देखो कितना अच्छा सा चमचम हो गया है मेरा पंखा। तो बस यहाँ पर अब हम आ गए हैं, यहाँ पे मैंने अपनी चेयर लगा ली है दोबारा से, और झाड़न की ज़रूरत मुझे नहीं थी, क्योंकि मेरा जो लेंथ है रूम का, और जो चौड़ाई है और लंबाई है जो भी है, और उसको मतलब मैं ऊपर पहुँच गई थी अच्छे से उसमें। तो मैंने कुर्सी लगाई बेड पे, और मैं पूरी जगह पहुँच रही थी, ऊपर नीचे तक मेरा पूरा हाथ जा रहा था, इस वजह से हमें झाड़न की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने इसी से अपने रूम को झाड़ू से ही पूरा अपना रूम साफ़ कर दिया है। पहले जितनी मेरी अलमारी बनी हुई है, रैकें हैं, उनको मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, साफ़ कर दे रही हूँ। बाद में इनको मैं पोंछूंगी, फिर से गीले कपड़ा लेके हल्का हल्का सा मैं पोंछूंगी इनको। तो पूरे ज़्यादा मेरे कमरे में जाला वाला नहीं रहता है, क्योंकि पूरा खुला सा कमरा है ना, तो बार बार साफ़ होता रहता है। और फिर जो इसकी लेंथ है ना, मैं पहुँच जाती हूँ उसमें, तो मैं साफ़ करती रहती हूँ बार बार। और बस यहाँ पर मैं झाड़ दे रही हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, हो सकता है काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को देख लिया होगा, बट हो सकता है मैंने नहीं बताया। मैं बता देती हूँ, जो मेरी ड्रेस है वो यहाँ फट चुकी है। तो ये मैंने वीडियो में मैंने इसलिए पहन लिया था कि इस ड्रेस को मुझे अब डिस्कार्ड करना है, तो मैंने सोचा मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटे की गाड़ी में बैठ गई थी, और मैंने उसके पहिए के नीचे मेरी ये फेवरेट ड्रेस आ गई, और ये ड्रेस का ऐसा कुछ हुआ कि ये फट गई। ये पहले भी फट गई थी, क्योंकि इसका जो कपड़ा था, मटेरियल था, वो अच्छा नहीं आया था। और मुझे ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मंगाई थी इसको, मुझे काफ़ी अच्छा लगा पहनने में। बट एक्चुअली क्या हुआ, इसको मैं ज़्यादा पहन नहीं पाई, ये पहले भी फट गई थी, तो मैंने इसको सिलवा लिया था, और उसके बाद ये अब दोबारा से फट गई है। और इसके बाद ना अब क्या होता है, मैं ना बैठ जाती हूँ कहीं पे, तो ये पूरी तरीके से पूरा ही मतलब पूरी ऊपर तक फट जाती है। तभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा कि मैंने सफाई करते करते ड्रेस भी चेंज कर ली है। तो यहाँ मैं पूरे अपने चारों तरफ अपने रूम को झाड़ रही हूँ। यहाँ पे एसी की साइड मैंने खूब अच्छे से झाड़ दिया है। अब इधर की साइड आ गई हूँ मैं, फ़ोटो फ्रेम वगैरह सब चीज़ साफ़ कर करके दोबारा उसी जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी जो नीचे जो छोटी छोटी जो फ़ोटो फ्रेम लगी हैं, वो एक एक कील पे लगी हैं, मतलब छोटी छोटी वाली कीलें आती हैं ना, उस पे लगी हैं, अच्छे से होल नहीं हुए हैं। और ये जो 3 फ़ोटो लगी हैं, उनमें तो अच्छे से होल हुए हैं, तो उनका कोई डर नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पहले फटाफट ये सब चीज़ें लगा दी थी, तुरंत साफ़ करके तुरंत लगा दी, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। बच्चे हैं, अब कुछ ना कुछ अगर रखूँगी नीचे अच्छे से साफ़ करने के लिए, तो गिरा ना दें, इसलिए मैंने नहीं रखा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी ये डीप क्लीनिंग कैसी लगी। और जैसी दिवाली आती है, सब लोग लग जाते हैं अपने घरों की सफाई करना, पेंट करना, सब चीज़ करना, पर हमारे घर में अभी मतलब हम लोगों ने पेंट नहीं करवाया है। तो हम लोग पेंट जो है वो मेरे बेटे के बर्थडे पे हुआ था, इस वजह से हम लोगों ने नहीं कराया। और वो अभी फ़िलहाल एक्चुअली 1 साल से ऊपर हो ही चुका है पेंट को। और गंदा क्या रहता है ना, गंदा ऊपर तो हुआ नहीं है, नीचे की साइड हल्के से दाग लग गए हैं, दाग धब्बे, जो कि आपको मेरी वीडियो में नज़र ही आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ टीवी की साइड डीप क्लीनिंग करने के लिए। और मैंने अपने पूरे घर की अभी फ़िलहाल तो बता रही हूँ वीडियो में, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मैंने अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर दी है, पर मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड जो था वो मैं टूट गया था, इसीलिए नहीं कर पाई हूँ। और इस वीडियो में तो मेरा ट्राइपॉड सही सलामत था इस वीडियो तक, बस एक वीडियो के बाद मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो हमने वीडियो नहीं बना पाया, इस वजह से हम आपसे शेयर भी नहीं कर पाए वीडियो। और
अब मैं यहाँ पे टीवी की साइड आ गई हूँ। टीवी को भी मैंने पोंछ दिया है और झाड़ू से अच्छे से झाड़ देते हैं। उसके बाद अब पूरे मैंने कमरे की ऊपर जो दीवारें थी वो झाड़ ली थी। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे। मैंने सोचा इसको अलमीरा को भी फटाफट झाड़ लूँ, बेडशीट हटा के। अलमीरा को झाड़ने के बाद इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं शो नहीं कर पाई आप लोगों से, वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे ना बार बार ट्राइपॉड ही हिला दे रहे थे। तो अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये झाड़ने के बाद मैंने अच्छे से पोंछा भी था बाद में अपनी अलमीरा को। साइड से हल्का सा गीला कपड़ा लेके मैंने पोंछ दिया था। मैंने कॉलिंग वगैरह कुछ यूज़ नहीं करा है इसमें, सिर्फ कॉलिंग मैंने यूज़ करा है अपने बोर्ड को क्लीन करने के लिए बस, और नहीं करा है मैंने। तो उसके बाद अब हम थोड़ा सा हल्का सा गीला सा कपड़ा लेंगे और एसी को और एसी के इन्वर्टर बोलते हैं, स्टेबलाइज़र बोलते हैं, नहीं स्टेबलाइज़र बोलते हैं, हाँ स्टेबलाइज़र को भी थोड़ा सा हल्का सा साफ़ कर दिया था। तो मैंने जो बेडशीट ली थी ना उसको मैंने पीछे की साइड से अच्छे से लटका दिया है और अपनी अलमीरा पे बिछा दिया है। और यहाँ पे एक बेड का ना डंडा है जो कि बेड में हम लगाना ही भूल गए। जब हमने बेड सेट करा ना तो वो लगना ही भूल गया। तो अब कभी जब हम बेड सही से कभी पूरा खोलेंगे, ओपन करेंगे, तब इसको लगा पाएंगे। तो हल्के गीले कपड़े से यहाँ पे देखो मैं एसी भी साफ़ कर दे रही हूँ। सो गाइज़, आप मेरे नए चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। देखिए, आपका एक लाइक करने से कुछ नहीं होता है, बट आपके एक लाइक और आपकी वीडियो देखने से हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। मेरे दूसरे चैनल पे मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी, इसलिए मैंने अपना ये नया चैनल बनाया है। तो आप लोगों ने जैसे मुझे मेरे पहले चैनल पे सपोर्ट करा है ना, उसी तरीके से मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें। तो हल्के ना दीवालों पे भी मैंने कर दिया था। दीवालों पे ना जब एसी अभी थोड़ा दिन पहले जब ठीक हुई थी ना, तो उसमें ना दीवालों में काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदगी सी हो गई थी। हाथ रखते हैं ना वो लोग, साइज सही करते हैं, तो वो उनके हाथों के निशान बन गए थे। तो यहाँ झाड़ू से ना मैं बेड को भी सही कर दे रही हूँ। तो कौन कौन मुझे ये बताना कि कौन कौन अपने बेड पे झाड़ू नहीं लगाता है, क्योंकि ना कहीं मैंने सुना है कि बेड पे झाड़ू नहीं मारी जाती है। और पर ये ज़्यादा किस्कन सी हो गई थी, गंदगी हो गई थी, इसीलिए मुझे झाड़ू लगानी पड़ी। और बेड पे झाड़ू भी नहीं रखते हैं, कहीं होता है। तो यहाँ पर अब मैं पानी लेके आ गई हूँ और गीला कपड़ा ले आई हूँ, और उससे अब हल्की पहले अपनी अलमीरा को साफ़ कर दूँगी, उसके बाद बेड को साफ़ कर दूँगी इसी से ही। और बेड पे भी हल्का सा गीला पोंछा टाइप का लगा दूँगी, ताकि जो भी किस्कन है ना वो भी साफ़ हो जाए। चाहे बेड को कितना भी प्रोटेक्ट कर लो तो भी उसमें पता नहीं गंदगी कहाँ से आ जाती है। नीचे मेरे बेड में, मेरे क्या सबके ही बेड में पूरी गृहस्थी रहती है। सबके बेड में अगर ये बेड ना हो ना, स्टोरेज वाला बेड ना हो ना, तो ऐसा लगेगा कि हमारी जो गृहस्थी है ना वो पूरी बिखर गई है। कौन किस के घर में बताना बेड में काफ़ी ज़्यादा सामान है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरे घर का जो सामान है ना वो सिर्फ बेड में ही है। तो मेरा तो क्या है, मेरे पूरे रूम का सामान ना सिर्फ बेड में ही है। बाहर सिर्फ आप लोगों को बस वही अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और बेड नज़र आता है, टेबल नज़र आता है, क्योंकि हमारी जो रूम है उसमें कोई भी रैके नहीं है, ज़्यादातर अलमीरा नहीं है। इस वजह से बहुत सारा सामान हमारा इसमें रहता है। और हमारे रूम में कोई वार्डरोब नहीं बनी है जो कि हम वार्डरोब में रख सकें, तो सारा सामान बेड में ही रहता है हमारा मोस्टली। तो यहाँ पर मैं हल्का गीला अपना इस पर भी पोंछा लगा दे रही हूँ, ताकि इसमें भी जितनी भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। अंदर से डीप क्लीनिंग बेड की नहीं करी है, क्योंकि वो मैंने पहले ही मतलब अभी तो नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान है। तो जब बेड हमारा खुला था ना तभी मैंने कर दी थी, तो अभी मैंने अंदर से नहीं करी है इसकी डीप क्लीनिंग। तो किस को ऐसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं वो एक लाइक करके जाना, और कमेंट ज़रूर करना कि किस को ऐसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हम आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए और फ्रिज को सेट कर रहे थे, क्योंकि फ्रिज जब से हमने कमरे में रख लिया तब से हमारा जो फ्रिज है ना, मैं इधर से उधर ही फ्रिज करती रहती हूँ पूरा टाइम। और अब जो है, अब मैंने अपना फ्रिज बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि एक जगह लगा रहेगा तो सही रहेगा। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा था कि क्या बोलते हैं, इन्वर्टर की जो लाइट है ना वो ना साइड वाले में ही है, इस वजह से वो सॉरी इन्वर्टर नहीं, जो मेन लाइट होती है ना वो साइड वाले में ही है, इस वजह से हमें फ्रिज यहाँ रखना पड़ता है। और अगर मैं जहाँ ड्रेसिंग टेबल रखा है वहाँ पे फ्रिज रखती हूँ तो अच्छा लगता है, पर वहाँ से उसका जो तार है वो नहीं पहुँच पाता है प्लग तक।
तो यहाँ पर अब हम आ गए थे, झाड़ू मेरी लग चुकी थी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे पहले मैंने बताया था, इस पॉलीथीन को मैंने ना साफ़ कर लिया है अच्छे से। इसमें मैंने गीला कपड़ा लेके और अच्छे से इसको पोंछ दिया था, पूरे रूम में बिछा के अच्छे से इसको पोंछ दिया था। अब यहाँ पर ये मैंने कर लिया था। उसके बाद अब मैं पोंछा लगा लेती हूँ। कमरे की सफाई मेरी हो गई है। आप लोगों से ये जो वीडियो शेयर करी है 20 मिनट की सफाई नहीं थी, ये सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक की सफाई थी। सिर्फ इस रूम में लग गए थे मुझे करते करते, क्योंकि ये वीडियो के थ्रू तो आप लोगों को बहुत छोटा सा लग रहा होगा मेरा प्रयास, पर ये प्रयास काफ़ी ज़्यादा टाइम का था। काफ़ी मेहनतों के बाद रूम की क्लीनिंग हो पाई थी। और बच्चे थोड़ी देर में आके बस ऐसा का तैसा कर देते हैं, जैसा था जैसे का तैसा ही कर देते हैं बच्चे भी। उसके बाद मैं फटाफट मैंने ये खड़े होके ही पोंछा लगा लिया था। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आराम से बैठ के अच्छे से एक कोना में पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि होता है ना कि कभी कभार तो मतलब खड़े होके छोड़ के बैठ के लगा लो, क्योंकि खड़े होके हम लगाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोंछे ना, ये वैसे हैं तो हेल्पफुल, पर मतलब जो डीप क्लीनिंग टाइप का होता है ना, उस तरीके का नहीं कर पाते होंगे। इसलिए मुझे तो बैठ के ही अच्छे लगते हैं, पर मैं बैठ के पोंछा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि पहले मैं पतली सी थी। अब वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, मतलब मेरा जो पेट है वो निकल गया। इस वजह से मैं बैठ नहीं पाती हूँ सही से और पोंछा नहीं लगा पाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए नहीं करा मैंने। और मैं कभी कभार ही सिर्फ बैठ के लगाती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ आज मुझे रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं कभी कभार ही बैठ के लगाती हूँ। अदरवाइज़ नहीं तो मैं ये खड़े होके ही पोंछा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है पोंछा। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे रूम में क्या क्या मैंने किया है। तो यहाँ पर अब हम अपनी पॉलीथीन जो पॉलीथीन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, किसको क्या बोलेंगे, पन्नी, हम लोग तो पन्नी बोलते हैं। तो बस यहाँ पर हम अपनी पन्नी चिपका ले रहे हैं। जो मैं यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लगी हुई थी उसी को लगा लेते हैं और अपने जो रूम को है वो डेकोरेट कर लेते हैं। जो सामान सूख गया था मैंने वो सामान यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि मैंने सुबह ही सामान वॉश करके रख दिया था। उसके बाद मैं डीप क्लीनिंग करने आई थी रूम की अपने। सो गाइस, ये है कुछ फाइनल लुक। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। चुप 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 चुप, नहीं। तो ये है कुछ फाइनल लुक। यहाँ मैंने ड्रेसिंग टेबल रख दी है और ये फ्रिज यहाँ पे था ही। अभी बहुत कुछ रह रहा है। मशीन यहाँ रखी है, टेबल पे कवर लगाना है, बेड पे, ओ बाबू ट्राइपॉड टूट जाएगा। बेड पे अभी जो गद्दे हैं वो ऊपर सूख रहे हैं धूप में। यहाँ पर मैंने सारा सामान लगा दिया है पन्नी लगा के। फ़ैन देख लो आप, चमचम हो गया मेरा फ़ैन, चमक गया एकदम, एसी भी चमक गई है। और कुछ ऐसा लुक निकल के आया है। अब मैंने टेबल इधर रख दिया है और ड्रेसिंग इधर रख दी है अपनी। ड्रेसिंग इधर, टेबल इधर। अभी बहुत कुछ करना है इसमें। शिवांश ये तो फ़ोटो फ्रेम नहीं छोड़ते हैं, ये भी उठा लेते, तो मैं ये सोच रही हूँ इन दोनों को भी मैं इधर लगा दूँ, एक इधर और एक इधर। अलमारियाँ मेरी खाली रहती हैं, रैकें जो हैं वो खाली रहती हैं। और अभी मैंने झाड़ू पोछा करा था और मेरे बाबू ने आके यहाँ पे छू छू कर दिया, छू छू कर दिया, सब गंदा कर दिया। देखो मेरे पैर के ऊपर कर दिया इसने। तो ये लुक निकल के आया था, पर अभी जिस तरीके से ये रखा है सारा सामान उस तरीके से नहीं रखा है, मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि ये जो गेट था ये मेरा नहीं ओपन हो पा रहा था और बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है इस गेट को ओपन करने की। इस वजह से मुझे ड्रेसिंग टेबल वहीं जहाँ था वहीं पे ही रखना पड़ा था। तो मैंने हटा दिया था, चेंज कर दिया था, क्योंकि गेट में ये हमारा स्टोर रूम है जो गेट के अंदर है। लोगों को लगता है कि हमारा बाथरूम है, पर नहीं, बाथरूम नहीं है।
ये हमारा स्टोर रूम है और यहाँ से एक स्टेयर्स जाती हैं नीचे के लिए, यानी कि हमारे रूम के ही अंदर से ही स्टेयर्स जाती हैं नीचे के लिए। तो गद्दे मेरे सूख गए थे, मैंने गद्दे ला लिए हैं छत से, और छत से लाने के बाद इनको लगा दिया है कवर, चढ़ा दिया। काफ़ी मेहनत से मैं लेके आई इन लोगों को, काफ़ी मेहनत से चढ़ाया मैंने, काफ़ी मेहनत लगी मुझे इन्हें लाने में और काफ़ी मेहनत लगती है मुझे इनको चढ़ाने में। अब दिवाली आ रही है भाई, तो सफाई तो ज़रूरी है ही करना। तो ये जो ब्लॉग है मेरा वो धनतेरस को जाएगा ये ब्लॉग। तो कौन कौन बताना, किस किस के घर में बताना सफाइयाँ हो चुकी हैं और किसके घर में नहीं हुई हैं। तो धनतेरस तक तो सबके घर में सफाई हो ही चुकी होंगी। तो बताना आप लोग कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और जितना जितना हो पाएगा मैं उतना उतना आप लोगों से अपना ब्लॉग शेयर करती रहूँगी। मैंने जो वीडियो डाला था क्या बोलते हैं साड़ी ऑर्गेनाइज़र का, आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरा साड़ी ऑर्गेनाइज़र ब्लॉग कैसा लगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि वो काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपने घर में बना सकते हो। क्योंकि दिवालियों पे ना सबके घर पे पुराने कपड़े निकलते हैं, तो पुराने कपड़ों के हिसाब से आप लोग उस चीज़ को बना सकते हैं। यहाँ मैं बहुत थक गई थी उसको ला के और सब चीज़ करके। यहाँ मेरा जो कवर था वो फट गया था, पर मैंने लगा दिया, तो मैंने सोचा अब मैं उसको बाद में सिल दूँगी और मैं बेडशीट लगा दूँगी इसके बाद, और फिर हो जाएगा हमारा रूम रेडी। तो आप लोग मत भूलना इस वीडियो को लाइक करना और मेरी मेहनत को सपोर्ट करना। बहुत टाइम लगा मुझे आप लोगों से इस वीडियोस में वॉइस ओवर करने में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। जल्दी से जल्दी मेरे फर्स्ट चैनल पे आप लोगों ने 6K करा दिए हैं, उसी तरीके से इस चैनल पर भी मेरे 6K करा दीजिए। सो चलो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी के संग आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लास्ट में जो आएगा वो बोट मैंने क्लीन कर दिया था, उस बोट को मैंने क्लीन करा था, मैंने बताया कॉलिन से, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखना, पूरी वीडियो वॉच करना, बिना स्किप करे ज़रूर देखना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।